तो चलो, लास्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उस हाइब्रिडेशन टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस हाइब्रिडेशन टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जब भी आपका ऑर्बिटल हाइब्रिड होगा, यानी जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिड टाइप का होगा, वो हमेशा बनाता है सिग्मा बॉन्ड। वो हमेशा बनाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एक्सेप्ट बेंजाइन, ठीक है। तो हम लोग बात किए थे कि बेंजाइन में यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी को ऑर्गेनिक का बॉन्ड लाइन डायग्राम समझ में अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग समझेंगे फ्यूचर में। अभी के लिए आप ध्यान देना, एक फिगर होता है बेंजीन का, एक फिगर होता है बेंजीन का, उसी से आता है बेंजाइन। तो बेंजीन इसको हम बोलते हैं। इस बेंजीन के फिगर में यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा बना होता है, ठीक है। और कभी कभी इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, अंदर का बॉन्ड होता है वो अपने पोजीशन में डी रेजोनेंस कर रहा होता है, ठीक है। अब रेजोनेंस क्या होता है तो इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी बॉन्ड बॉन्ड का लोकेशन चेंज हो रहा है, सिंपल सा बात है, बॉन्ड का लोकेशन चेंज हो रहा है। तो ये बेंजीन का डायग्राम होता है। अब इस बेंजीन से ही आता है बेंजाइन। तो बेंजाइन क्या होता है ध्यान देना। तो अगर आपके बेंजीन के फिगर में चेक, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और बेंजीन का ये हर कार्बन आइटम, जो भी कार्बन आइटम है, सारे का हाइब्रिडेशन sp2 होता है। तो इसको अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें तो जो भी कार्बन आइटम का ऑर्बिटल्स है वो sp2 होगा, sp2 होगा। यहाँ पे ये sp2 ऑर्बिटल है, क्या है, sp2 ऑर्बिटल है। यहाँ भी sp2 ऑर्बिटल है, यानी कार्बन का ऑर्बिटल का टाइप क्या है, sp2 है। और यहीं पे हाइड्रोजन एटम ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहा है ऐसा ही कुछ है, ठीक। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड को तोड़ दिया, तो इसका बॉन्ड को तोड़ देंगे अगर हम, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक बेंजीन का कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे पेयर अप हुआ है। अगर मान लेते हैं इसको हम बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहे हैं और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है उसको हम दूर हटा देंगे। तो हाइड्रोजन एटम को दूर हटा देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ का sp2 ऑर्बिटल खाली, यानी इसके पास बचेगा अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ का sp2 ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा, ठीक है। अब ये दोनों जो sp2 ऑर्बिटल खाली है उसमें एक इंट्रैक्शन पॉसिबल है, वहाँ पे एक इंट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। यानी आपस में ओवरलैप कर सकता है। इस तरह का जो ओवरलैपिंग से फिगर बनता है उसको बोलते हैं बेंजाइन। क्या बोलते हैं, बेंजाइन। उसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, बट ये जो बाहर का जो बॉन्ड हम दिखा रहे हैं ये फॉर्म होता है ड्यू टू sp2 इंट्रैक्शन। ट्रिपल बॉन्ड जो फॉर्म कर रहा है, बाहर का जो बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये फॉर्म करता है ड्यू टू sp2 इंट्रैक्शन। और इस प्रोसेस में कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होता है। यानी यहाँ पे कुछ लोग बोलेगा कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होगा क्या, यानी इसको आप sp बोल दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। बेसिकली जो बाहर का बॉन्ड है वो बेसिकली है ड्यू टू sp2 इंट्रैक्शन। sp2 इंट्रैक्शन। तो यानी यहाँ पे जो बाहर का जो पाई बॉन्ड दिख रहा है वो फॉर्म करता है ड्यू टू sp2 इंट्रैक्शन। यानी आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो हम लोग क्या सीखे थे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसका एक्सेप्शन है बेंजाइन। बेंजाइन में बाहर वाला, यानी ये जो कार्बन आइटम यहाँ पे दिख रहा है उसका हाइब्रिडेशन sp2 ही होता है, ठीक है। और बाहर का जो बॉन्ड जो दिख रहा है आपको पाई बॉन्ड, वो फॉर्म करता है ड्यू टू sp2 इंट्रैक्शन। यानी आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक। तो आप ये ध्यान दोगे, आप ये ध्यान देना, ठीक है। अब ये हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में ही, जो साइज होता है, साइज, एनर्जी, डायरेक्शन
डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये आपके एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस कैरेक्टर पे हम बात करेंगे, इस कैरेक्टर पे बात करेंगे, उससे पहले ध्यान देना जब हाइब्रिडेशन होता है तो हाइब्रिडेशन का टाइप समझोगे यहाँ पे। तो अगर मान लेते हैं तो हाइब्रिडेशन बेसिकली क्या था, मिक्सिंग था। तो मिक्सिंग में अगर मान लेते हैं कि अगर एस का, देखो यहाँ पे एस है, एस, तो एस का एक ऑर्बिटल और पी का मान लेते हैं 3 ऑर्बिटल, तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर ये सब पार्टिसिपेट करेगा, तो अगर 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता तो 4 ऑर्बिटल बनेगा। चारों में क्या होगा, पी का करेक्टर क्या होगा, 3 पार्ट पी का करेक्टर होगा, मतलब चार चार ऑर्बिटल अगर मिक्स करता है, यानी मिक्सिंग मतलब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो आपका 4 ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। चारों चारों का टाइप ऐसा कुछ होगा। इसमें इसको ऐसा ऐसा ड्रॉ कर सकते हो कि एस के कारण, एस का अगर एस को यूज कर लोगे, तो पी का जो 2 लोब है, 2 लोब में से किसी एक लोब में अगर एस मर्ज करेगा तो लोब का साइज बड़ा हो जाएगा, और लोब का साइज बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो ऐसा सोचोगे कि पी के एक लोब में एस मर्ज हो गया है, तो ये बड़ा साइज बन गया। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है तो इसका एक लोब बड़ा हो जाता है और एक लोब थोड़ा छोटा रहेगा। अब इसमें देखोगे एस का एक पार्ट है, पी का 3 पार्ट है, तो इसको बोलते हैं sp3 ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, sp3 ऑर्बिटल, यानी यहाँ 4 sp3 बनता है। और चारों sp3 में क्लाउड होता है। क्या होता है, क्लाउड होता है। तो यहाँ क्लाउड्स है, यानी इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। अब चारों को आप अरेंज करोगे स्पेस में, तो होता क्या है कि चारों ऑर्बिटल जो स्पेस में अरेंज होगा, तो क्लाउड आपस में रिपल करेगा, और चारों क्लाउड एक टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करता है। ये दिखा हुआ है कि 4 जो sp3 ऑर्बिटल है वो टेट्राहेड्रल शेप को अटेंड करेगा। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कि अगर 4 sp3 ऑर्बिटल है और चारों रिपल्सन को बैलेंस करने के लिए आपका टेट्राहेड्रल शेप को अक्वायर करता है। ठीक, ये ध्यान देना। अगर मान लेते हैं कि s का एक ऑर्बिटल और p का 2 ऑर्बिटल, p का मान लेते हैं 2 ऑर्बिटल, अगर मिक्सिंग पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे चूंकि पी में कितना 2 ही किया पार्टिसिपेट और एस में 1, तो टोटल कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है मिक्सिंग में, तो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर टोटल 3 ऑर्बिटल। तो ये बनेगा 3 ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, ऐसा ही बनेगा, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा। ठीक है, और इस ऑर्बिटल का जो टाइप है उसको तो बोलते हैं sp2, क्योंकि एस का एक पार्ट है और पी का 2 पार्ट है, तो इसका टाइप होगा sp2। तो 3 आपका sp2 ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। अब 3 जो sp2 ऑर्बिटल फॉर्म करता है उसमें क्या होगा, उसको अगर आप अरेंज करोगे तो उसका शेप कैसा होगा, तो शेप कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो उसका शेप कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। जो छोटा लोब है ना, इसका जो छोटा लोब यहाँ दिखा है, ये जो छोटा लोब है ये ऑलमोस्ट क्या होता है, गायब हो जाता है, मतलब उसको जब ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में मर्ज कर जाता है, तो इसको हम दिखाते नहीं फिगर में। तो बड़े लोग को बस दिखाते हैं, छोटा लोग तो आपस में यहीं पे मर्ज हो जाता है, यहीं पे मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो 3 sp2 ऑर्बिटल कैसा शेप बनाएगा जी, तो बनाएगा इस शेप को बोलते हैं हम लोग ट्रायगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं चलो, ट्रायगोनल प्लेनर फिगर बनता है। ठीक, अगर बात हैं कि आपका एस का एक ऑर्बिटल और पी का एक ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करेगा, तो ओवरऑल कितना ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल, तो बनता है दो ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। उसका टाइप होता है एसपी। एसपी मतलब एस का एक पार्ट पी का एक पार्ट। अब एसपी ऑर्बिटल कैसे कैसे स्पेस में अरेंज होगा, एक लोब इधर और एक लोब इधर, इससे छोटा वाला पार्ट यहीं पे बैनिश कर जा रहा है। तो इसका शेप क्या होगा, चलो ये होगा लीनियर। तो लीनियर शेप में ऑर्बिटल्स खुद को अरेंज करेगा। sp ऑर्बिटल्स लीनियर शेप में खुद को क्या करता है, अरेंज करता है। ठीक है, तो ये था टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, ये था टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो आप ध्यान देना अपने नोट्स में देखोगे
ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है, वही सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है, कि सी एच फोर के फॉर्मेशन में बात किया जा रहा है, तो CH4 का एक्साइटेड होगा, तो उसमें S में 1 अनपेड होगा, P में 3 अनपेड होगा, ठीक है। तो अगर अगर बॉन्ड बनेगा तो ऐसे, तो यहाँ पे देखोगे तो कार्बन कार्बन का जो है उसका 1 अनपेड S में है, बाकी अनपेड P में है, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सारे में क्या होगा, S में होगा, हाइड्रोजन का सारे में क्या होगा, S में होगा। तो हम लोग बात किए थे ना कि बॉन्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल 90 होना चाहिए था, S और P के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्योंकि P आपस में कब 90 होता है, और SS का बॉन्ड एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, SS का बॉन्ड एंगल कुछ भी हो सकता है, हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। इवन यहाँ जो SS ओवरलैपिंग है, तो क्या होगा, यहाँ 2S और यहाँ पे 2S और 1S का ओवरलैपिंग है, तो 2S और 1S का ओवरलैपिंग, और यहाँ पे क्या है 2P और 1S का ओवरलैपिंग है। तो पूछा जाएगा कि बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्गर होगा, तो आपको पता है कि S और P का ओवरलैपिंग का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू SS, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। आपका जो CH4 है वो टेट्राहेड्रल होता है, और सारा बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ सारे बॉन्ड का इक्वल होता है। तो हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन था कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा और बॉन्ड एंगल 90 होगा, तो ऐसा यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो बोला गया ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग बता चुके हैं लास्ट क्लास में, फिर से उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बिफोर ओवरलैपिंग आपका जो S और P का जो ऑर्बिटल है, यानी यहाँ जो S और P का जो ऑर्बिटल है वो आपस में क्या होता है, मिक्स कर जाता है। मिक्स कर जाए तो क्या होगा, sp3 ऑर्बिटल फॉर्म करता है, तो चार चार ऑर्बिटल मिक्स करेगा तो आपके पास 4 sp3 ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, ठीक है। और चारों के चार sp3 ऑर्बिटल कैसा होता है, तो टेट्राहेड्रली आपका अरेंज होगा, तो ये नीचे दिखाया हुआ है। और हर में क्या होगा, एक एक अनपेल्ट्रॉन होगा। यहाँ जो देखो, यहाँ देखो ना अनपेल्ट्रॉन है, तो सारे sp3 में एक एक अनपेल्ट्रॉन होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, उसमें आपका हाइड्रोजन जो है H का S ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, इसका S ऑर्बिटल क्या बच्चे लोग, तो हाइड्रोजन का जो S ऑर्बिटल होगा वो ओवरलैप कर रहा होगा। तो इस तरह देखोगे आपका सारा बॉन्ड एंगल कितना होगा, 190-28 मिनट, एंड सारा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ से बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। क्यों, सारा बॉन्ड टाइप क्या है, तो कार्बन का sp3 ऑर्बिटल यूज कर रहे हो, और हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल आप ओवरलैपिंग में यूज कर रहे हो, तो सारा बॉन्ड टाइप क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक। अब जो हाइब्रिडेशन प्रोसेस होता है, तो हाइब्रिडेशन प्रोसेस एंडोडर्मिक होता है। हाइब्रिडेशन प्रोसेस इज ए एंडोडर्मिक प्रोसेस। तो क्यों होता है, ध्यान रखना, यहाँ बोला गया है हाइब्रिडेशन प्रोसेस में आपका एनर्जी डिमांड करता है। हाइब्रिडेशन इज एंडोडर्मिक प्रोसेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे मान लो S और P में था, S और P को जब मिक्स करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी S और P का मिक्सिंग हो रहा है, तो जो आपका अलग अलग प्लेसेस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप मिक्स कर रहे हो। मिक्स करोगे तो क्या होगा, तो एक रिपल्सन फोर्स से आपको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब रिपल्सिव को ओवरकम इसलिए करना पड़ेगा सो दैट दे कैन बिकम लेस रिपल्सिव आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दैट्स मीन्स एनर्जी कम्स फ्रॉम, तो अब लेस रिपल्सिव हो तो मतलब क्या होगा, आपको कुछ काम करना पड़ेगा, तो एनर्जी कम्स फ्रॉम द वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर से मैं रिपीट कर रहे हैं, इसको समझा आप। तो बच्चों लोग, यहाँ बोला हुआ है कि जब आपका हाइब्रिडेशन प्रोसेस होता है वो होता है एंडोडर्मिक। क्यों, क्योंकि आप जब S और P, यानी आपका जो कुछ अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, तो मीथेन में क्या था कि S का एक ऑर्बिटल और P का 3 ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है, तो जो नेचुरल ऑर्डर था उसको आप डिसऑर्डर कर रहे हो। मतलब नेचुरली क्या था कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन S में रहेगा और P में रहेगा, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप S और P को मिक्स करके ऑर्बिटल, एक नया नया सेट ऑफ ऑर्बिटल को जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर इस ऑर्बिटल को तुम नया सेट को तुम जनरेट करोगे तो आपको कुछ रिपल्सन से ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होता है अलग अलग जगह पे, उसको आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इनिशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से आपको क्या होगा, ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक। यानी आपको एनर्जी कुछ ना कुछ उसमें देना पड़ेगा। यानी तुम एक नेचुरल ऑर्डर से एक नया ऑर्डर तुम जनरेट कर रहे हो। मतलब हाइब्रिडेशन मतलब क्या है, नेचुरल ऑर्डर था कि एस में होगा पी में होगा, आप क्या किया, नहीं हमको एस और पी को मिलाना है। तो एस और पी को मिलाना है तो क्या होगा, एक एक नेचुरल जो ऑर्डर पहले से बना उसको ब्रेक कर रहे हो। तो जब अब एक ऑर्डर को ब्रेक करके खुद नया ऑर्डर क्रिएट करना चाहोगे तो आपको आपको काम करना पड़ेगा, यानी आपको एनर्जी देना पड़ेगा। आपको बिना एनर्जी मिले, यानी बिना सिस्टम को एनर्जी दिए वो काम होना नहीं चाहेगा। तो पॉइंट आता है कि आखिर जो हम एनर्जी देंगे वो हमको कहाँ से मिलता है। बोला गया है तो आपको इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी अलग अलग जब मौजूद है उसको आपको मिक्स करके, ठीक है। तो मिक्सिंग करने में आपको इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, सच दैट दे बिकम लेस रिपल्सिव आफ्टर हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन के बाद क्या होता है कि आप अल्टीमेटली क्या होता है, आपका जो sp3 ऑर्बिटल है उसका एंगल कितना होता है 190-28 मिनट। एंगल जब बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन सिस्टम में कम रहेगा। लेकिन इस प्रोसेस को आने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन प्रोसेस में आपको एनर्जी डिमांड करते हो, बट एनर्जी का जो डिमांड होगा कहीं ना कहीं से बाहर आएगा, कहीं ना कहीं से बाहर आएगा। तो पॉइंट है कि वंस हाइब्रिडेशन के बाद जब आपका सिस्टम लेस रिपल्सिव पोजिशन में पहुंच चुका है, उस पॉइंट में जब हाइड्रोजन उसके पास आएगा, यानी जब हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा तो आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ से जो सी और एच का बॉन्ड फॉर्मेशन जो एनर्जी रिलीज होगा वही कंपनसेट करेगा हाइब्रिडेशन में जो एनर्जी नीड था। यानी हाइब्रिडेशन प्रोसेस में जो एनर्जी का डिमांड था वो सप्लाई होगा बॉन्ड फॉर्म करने के बाद, वो सप्लाई होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। शिवम, डाउट और बच्चा? सर वो मतलब कहाँ से आएगा वो तो समझ में आ गया, मगर ये जो इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कहाँ से आ रहा है? एक सेकंड रुक जा। ठीक है शिवम, इसको मैं एक्सप्लेन करते हैं, शिवम इसको मैं आराम से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इनिशियल रिपल्सन के बारे में हम इसको बताते हैं, तब तो अभी हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे इनिशियल रिपल्सन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, हाइब्रिडेशन इन इलेक्ट्रॉन का ज्योमेट्री, इस पर तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर हाइब्रिडेशन और इलेक्ट्रॉन का ज्योमेट्री पर अगर हम और अगर देखोगे तो हम लोग बता चुके हैं कि S4 अगर रहेगा तो टेट्राहेड्रल, sp2 में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल अरेंज करेगा ट्रायगोनल प्लानर में। और अगर sp होगा तो क्या होता है, लीनियर शेप बनता है, क्या होता है, लीनियर शेप फॉर्म करता है, ठीक। अब ध्यान देना, तो ये हम लोग पढ़ लिए थे, ये हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो sp क्या होता है, sp2 क्या होता है, हम लोग कवर कर चुके हैं। अब ध्यान देना, अगर बात करें sp3, तो sp3 भी अपना हो चुका है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल बनेगा। उसके अलावा देखना sp2d, सॉरी sp3d, तो आप लोग पढ़े होंगे sp3d में क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है। sp3d में क्या होगा, टीबीपी ज्योमेट्री होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, टीबीपी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म करता है, ठीक। और इस sp3d के बगल में लिखा हुआ है dsp3। तो dsp3 अभी अभी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर में, एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 2 का चैप्टर है, उसमें इसको हमको पढ़ना है। तो अभी आप लोग dsp3 कोई हाइब्रिडेशन आप लोग नहीं पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब ध्यान देना, आप लोग के लिए काम का बात क्या है कि क्वेश्चन पूछेगा कि sp3d ऑर्बिटल में कौन सा डी यूज करते हैं, कौन सा हम डी ऑर्बिटल यूज करते हैं। तो ध्यान देना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि sp3d में जो डी हो, देखो s तो s रहेगा, p3 है, px py pj तीनों यूज होगा। और डी का जो है तो डी का यूज होता है dz², ये ध्यान देना कि sp3d ज्योमेट्री में आपका डी का होगा dz² यूज होगा, dz² यूज होगा, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग।
तो कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट ध्यान दोगे, अगर अगला हाइब्रिडेशन होता है sp3d2, कब होगा? जब एक s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d का 2 ऑर्बिटल मिक्स करेगा। 1s 3p और 2d। अगर ऐसा मिक्सिंग होगा तो जो हाइब्रिडेशन क्रिएट होगा sp3d2। क्या होगा? sp3d2। और इसी के जैसा होगा d2sp3। तो d2sp3 होता है, हमको पढ़ना होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यहाँ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम लोग सीखेंगे sp3d2 के बारे में। इसका शेप क्या होता है? तो शेप होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? तो एस का एक ऑर्बिटल, पी का 3, पी एक्स पी वाई पी जेड यूज होगा। डी का 2 है, तो डी का 2 कौन कौन सा यूज होगा? तो बोला गया है डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज होता है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आप ध्यान दोगे। अगला हाइब्रिडेशन है, ठीक है, अगला हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d3, या बोलते हैं डी थ्री sp3। दोनों केस में आपका जो शेप होगा ये होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? तो एस का एक, पी का 3 तो पता है, डी का 3 होगा। तो डी का 3 कौन कौन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो डी का 3 में एक डी जे स्क्वायर होगा, एक डी एस स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, और एक डी एक्स वाई होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज किए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कौन सा प्लेन में है? प्लेन में एक्स वाई प्लेन में है। तो जब अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में होगा तो ये क्या करेगा? अपने प्लेन के ऑर्बिटल को एक्साइट करेगा हाइब्रिडेशन करने के लिए। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के प्लेन में कौन सा ऑर्बिटल होता है? तो आपको पता है कि डी एक्स वाई होता है। तो डी एक्स वाई प्लेन को, यानी इस ऑर्बिटल को अपने साथ एक्साइट करेगा हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसलिए ऑर्बिटल डी एक्स वाई पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ डी एक्स वाई उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि किस हाइब्रिडेशन का शेप क्या होता है। और ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, आप लोग को हाइब्रिडेशन निकालना मैं बता भी चुका हूँ, फिगर के थ्रू कैसे निकालते हैं और डिवीजन रूल से भी निकालते हैं, वो दोनों आपको आ चुका है। ठीक है, और हाइब्रिडेशन को इंक्लूड करते हुए हम लोग VSEPR थ्योरी भी कवर कर चुका है। तो VSEPR थ्योरी में हम लोग बता चुके हैं कि हम लोग डिफाइन किए थे एक एन नंबर डिफाइन किए थे n। और n क्या था? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग तरह का शेप और ज्योमेट्री भी डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, जो बॉन्ड पेयर था VSEPR3 का जो बॉन्ड पेयर था उसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बोले थे? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जो n है, n को बोला गया है स्टेरिक नंबर। ठीक है, स्टेरिक नंबर कि किसमें उतना कि अब स्टेरिक नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, इसका नंबर के हिसाब से हाइब्रिडेशन डिसाइड होता है। तो आपका नंबर अगर 2 होगा तो हाइब्रिडेशन होगा sp। ठीक है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तो हम लोग ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं कि अगर आपका नंबर, यानी जो नंबर का हम बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिडेशन लोग सीखे थे कि n क्या है? सिग्मा वन प्लस लोन पेयर का सम। और सिग्मा वन को हम समटाइम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। तो अगर इसका नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चे लोग? तो हाइब्रिडेशन होता है sp। 3 में क्या बोले थे? हाइब्रिडेशन होगा sp2। 4 में क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चे लोग? sp3। 5 होगा तो क्या होगा? हाइब्रिडेशन होगा sp3d। 6 में sp3d2। 7 में क्या होगा चलो? तो होगा sp3d3। ठीक है, इसको आपको कवर करना है। ठीक, अब तो ये हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, चाहे वी से पर थ्योरी में कवर किए होंगे या फिर कवर किए होंगे इसमें हाइब्रिडेशन वाले टॉपिक में। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है। बस यस सर। यहाँ पे एक नाम था, n को बोला गया है स्टेरिक नंबर। तो बस एक नया चीज आपके लिए हम ऐड कर रहे हैं कि n इज अ स्टेरिक नंबर। ठीक है, हाँ सोमाली। सर sp2d और dsp2।
sp2ds dsp2 सब आप लोग कभी काम नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट्स में तो यहाँ पे एडेड है, सर बट आप लोग, आपको तो पता होना चाहिए कहाँ यूज होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा ना। केमिकल बॉन्डिंग में है तो केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ना नहीं होता है, ठीक। ठीक है, हाँ सर, यहाँ पे हाँ सर। DsP2 मेंशन किया हुआ है। DsP2 जो हाइब्रिडेशन है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में यार इसका इसका एप्लीकेशन नहीं रहेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो या तो बोलो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें हमको इसको कवर करना है, उसमें हमको इसको कवर करना है DsP2 को, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग का वो पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दोगे। हाँ, DsP2 में डी कौन सा होगा तो इम्पोर्टेंट है। तो DsP2 में अगर बात करेंगे कि डी ऑर्बिटल कौन सा यूज होगा, तो आप बोलना कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल यूज होता है dx² वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इसमें यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके काम का चीज़ है, ये आपके काम का चीज़ है। तो ये रहेगा बच्चों लोग हाइब्रिडेशन के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ लिए, हाइब्रिडेशन हो गया हमारा, ठीक। अब ध्यान देना, तो इसमें हाइब्रिडेशन के बाद हम लोग BSc पर थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो BSc पर थ्योरी खत्म हो चुका है। अब हाइब्रिडेशन का यूज करके कभी क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन बोलेगा एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ PCl5, बोलेगा एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ PCl5। तो सिंपल सा बात है, इसमें P है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बनाया हुआ है 5 बॉन्ड। इसका एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा जी, 5 बॉन्ड है इसमें, तो इसमें हाइब्रिडेशन का, इसका हाइब्रिडेशन अगर तुम निकालते हो तो 5 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पे क्या है 0 है, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा 5 + 0 यानी 5। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d। अब इसका फॉर्मेशन को देखो, इसका फॉर्मेशन समझाते हैं आपको। जो फॉस्फोरस है उसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, नियन 3s2 3p3। इसको आप लिख के देखेंगे तो आउटर मोस्ट में क्या होगा, S में एक लोन यानी इलेक्ट्रॉन पेयर अप किया हुआ है, पी इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड है, और बगल में क्या है, बगल में D खाली है, बगल में D खाली है, ठीक है। तो चूंकि यार फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जो आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना, जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है वो होता है एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वो वहाँ से जंप करके यहाँ चला आएगा, यानी फॉस्फोरस का अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा इन PCl5। ये हो गया। अब यहाँ बोलोगे कि ये डायरेक्टली बॉन्ड बन जाता, तो नहीं। तो पहले क्या होता, पहले फॉस्फोरस जाता है अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया। उसके बाद क्या बॉन्ड बन गया, नहीं। उसका क्या होता है कि आपका जो 1 हाइड्रोजन तीन तीन 1 सॉरी 1 s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और 1 d ऑर्बिटल, ये आपस में क्या करता है, इंटरमिक्स करता है। क्या करता है, इंटरमिक्स करता है, यानी ये आपस में क्या करेगा, इंटरमिक्स करेगा। तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है जो इंटरमिक्स हो रहा है, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है जो इंटरमिक्स हो रहा है, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा तो आपका ऑर्बिटल कितना बनेगा, ध्यान देना 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है। कौन कौन, S का 1, P का 3, ठीक है, और D का 1। D का 1 कौन सा, तो DZ² होता है, ठीक। तो मिक्स होगा तो 5 ऑर्बिटल बनेगा। पांचों का शेप ऐसा ही दिखा देंगे, पांचों को अरेंज कर दो, पांचों को अरेंज कर दो तो वो इस शेप में अरेंज हो जाता है, यानी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो PCl5 का 5 ऑर्बिटल अरेंज हो गया। अब जो ये अरेंज हो गया ये 5 ऑर्बिटल, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सब ऑर्बिटल में एक एक अनपेल्ट्रॉन होगा, और उस अनपेल्ट्रॉन से बॉन्ड कौन बनाएगा, तो बॉन्ड बनाएगा Cl का एटम, तो क्लोरीन एटम आके बॉन्ड बना लेगा। तो सारे में क्लोरीन एटम आके जोड़ देना, ठीक है।
और आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पेयर अप। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पेयर अप। तो इस तरह से आप pCl5 को बनाना सीख सकते हो। यानी पहले स्टेप में क्या होगा, आपका p एटम जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, फिर क्या होगा, उसका s का एक, p का 3 और d का 1 ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा, यानी हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। यानी sp3d 5 sp3d ऑर्बिटल फॉर्म करता है। और ये 5 ऑर्बिटल क्या हुआ, जो sp3d ऑर्बिटल जो 5 फॉर्म किया हुआ है वो स्पेस में इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, स्पेस में इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अरेंज हो जाएगा और इस तरह का शेप बनाएगा, इस तरह का शेप बनाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे सोचना है, इसको आपको इस तरीके से सोचना है। सिमिलरली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ SF6। तो आप लोग ट्राई करना SF6 के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने का। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये सोचना आपको कि SF6 कैसे बनेगा। तो पहले SF6 में कैसे साइटेशन होगा, कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडेशन में जाने के लिए, तो ये सब थोड़ा सोच के आप बताना। ठीक, इसके बाद हमें ना, और आपसे बोलेगा कि एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ दिस, एक्सप्लेन C2H4 यानी इथीन का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो। तो बोला गया कि इथीन का पहले फिगर देख, तो इथीन का फिगर ऐसा होता है। देखोगे तो अगर हम कार्बन पे बात करते हैं तो कार्बन, हर कार्बन क्या है, इसमें 3 सिग्मा है और लोन पर क्या है, 0 है। तो 3 सिग्मा और लोन पर 0। तो ईच कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 sp2। ठीक है, तो इसमें ऐसा बोलेंगे कि जो 2 कार्बन है, दोनों कार्बन मतलब कार्बन 1 और कार्बन 1, ठीक है, दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। तो दोनों कार्बन में क्या होगा, जो ऑर्बिटल होगा वो ट्रायंगल प्लेनर शेप में अरेंज करेगा खुद को। तो ये sp2 ऑर्बिटल अरेंज हो चुका है। और यहाँ पे इस प्रोसेस में अगर मान लेते हैं कि कार्बन का sp2 मतलब यानी दोनों कार्बन sp2 स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडेशन में ऐसा कुछ बनेगा। अब sp2 में क्या है कि इसका एक p 1p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। 1p यानी sp2 जो बनता है तो s का एक और p का 2 ऑर्बिटल यूज करता है हाइब्रिडेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो एक पी बचा हो रहता है, एक पी बचा हो रहता है, एक पी बचा हो रहेगा, यानी एक पी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जो पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको वर्टिकली दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये वर्टिकली है। एंड जो ग्रीन कलर से वर्टिकल लाइन बनाया हुआ है ये बता रहा है पी ऑर्बिटल को, ये बता रहा है ये अनहाइब्रिड जो हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये आपका अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अगर नहीं करेगा तो आप देखो ध्यान से, तो आपका इथीन कैसे बनता है ध्यान देना। तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो कार्बन एटम है वो आपस में पास आता है, क्या होता है, पास आता है। तो दोनों कार्बन एटम जो पास आएगा तो इस एक कार्बन का sp2 और दूसरे कार्बन का sp2 आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड बन गया। फिर यहाँ जो बाकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उस पर आपका हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाता है। तो हाइड्रोजन के लिए हम रेड लाइन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ओवरलैप कर गया। ठीक है, अब दोनों का पी ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड था वो प्लेन से क्या परपेंडिकुलर है। तो जो ग्रीन कलर से हम पी ऑर्बिटल बना रहे हैं ये क्या है, उस पूरे प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी उस पूरे प्लेन के क्या है, वर्टिकली है, परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो ग्रीन है ये आपस में ओवरलैप कर लेगा। ये ओवरलैप कैसा होगा, तो लैटरल ओवरलैप करेगा। तो लैटरल ओवरलैप करेगा तो एक ऐसा बॉन्ड बनाएगा, तो पाई बॉन्ड। तो आपका जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उससे कैसा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, तो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसका शेप बना दिए, तो C2H4 का। ठीक है।